सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी ए लर्नर्स। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे है कि हमें जो हम इतने टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स वही कंटिन्यू रखने चाहिए या फिर अब रिवीजन से स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता है कि येस और नो। ये जो है ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, ये जो है ये वेरी करेगा। तो मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखती हूँ, डेफिनेटली आप कोई ना कोई सी एक सिचुएशन में आ जाएंगे और उसके हिसाब से आपको चूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब एक दो लेक्चर्स जो है वो बाकी होंगे, मतलब कंप्लीटेड है, यही है फर्स्ट सिचुएशन। तो अब तो आप ऑफकोर्स आपको रिवीजन ही करना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकेंड सिचुएशन तब आती है जब अभी ऐसा है कि हमारे एक दो सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स है वो बाकी है या फिर हाफ हाफ लाइक लेक्चर्स 3-4 बाकी है। तो इसमें हमको सबसे जो मेजर पोर्शन है बच्चों का, जो सबसे मेजर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो है वो इसी सिचुएशन में फॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक क्लियर कट आंसर ये हो सकता है कि देखो इतने टाइम से आप लेक्चर्स देख रहे हो, अगर आपको वो लेक्चर्स जो है वो प्रोडक्टिव लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि ये जो लेक्चर्स मैं देख रहा हूँ अगर मैंने ये नहीं देखे रिमेनिंग लेक्चर्स तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो आपको ऑफकोर्स कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार ये लेक्चर्स मेरे लिए इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो रहे, अगर इससे ज़्यादा मैंने खुद पढ़ लिया तो मुझे ज़्यादा वो होगी, लेकिन फिर एक मन में कहीं ना कहीं वो थॉट रहता है कि यार फिर ये जो लेक्चर्स है ये वेस्ट तो जाएंगे ही सही, और सेकंड अगर मुझे समझ नहीं आया खुद से पढ़ने पर तो मैं क्या करूँगा, और इतने लेक्चर्स जो बचे हुए हैं इतना मैं कहाँ से फिर लाइक मुझे कैसे समझ आएगा ये सब। तो इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे माइंड में भी आया था जब मैं अपना सीए इंटर दे रही थी, तब मेरे भी लेक्चर्स बचे हुए थे और फिर मुझे ऐसा लग रहा था। सबसे पहले तो सॉरी आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, बट अभी मैं डे टाइम पर शूट कर रही हूँ और मुझे ये वीडियो आज ही अपलोड करनी है, इसकी वजह से बाकी इग्नोर कर लेना थोड़ी वॉइस को। सो हम थे कि अब हम फिर क्या करें, उस सिचुएशन में सेम मैं भी थी। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा था कि मुझे लेक्चर्स अपने ज़्यादा इतने प्रोडक्टिव नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक सबसे मेन एक थ्योरी पॉइंट जो जहाँ पर आता है कि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं और हम थ्योरी सब्जेक्ट बाद के लिए रखते हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे को जहाँ तक लगता है लेक्चर्स की उतनी नीड नहीं रहती, क्योंकि बस वो हमको समझाते हैं, लर्न तो हमको खुद ही करना है। तो अगर हमको बिना लेक्चर्स के समझ आ रहा है तो उनके नोट्स से हम खुद पढ़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। क्योंकि अब आपके हिसाब से मतलब एक वो आइडल टाइम देखा जाए तो 2 मंथ्स जो है वो आपको बिल्कुल चाहिए ही रहते हैं रिवीजन के लिए। अगर आपने इसमें से अपने लेक्चर के लिए भी टाइम निकाल लिया तो फिर रिमेनिंग सिर्फ 1 मंथ बचेगा, और ये बहुत कम टाइम रहता है। मतलब आपको अगर स्टार्ट करना है प्रॉपर, आपको टाइम चाहिए, तो 2 मंथ्स एक आइडल टाइम माना जाता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप देख लो, अगर हो सके तो वो लेक्चर्स अभी यहाँ पर ही लाइक रोक दो और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। फिर मतलब जो भी चैप्टर आपका चल रहा है लेक्चर्स में वो ऑफकोर्स कंप्लीट करो और फिर वहाँ पर ही उसको स्टॉप कर दो। फिर जो लेक्चर आपके बचे हुए हैं उन लेक्चर्स के आप यूट्यूब पर रिवीजन लेक्चर्स देख लेना, तो वहाँ से आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप जो है वापस क्या कर लेना, जो आप बुक से जिसकी भी बुक से आप पढ़ रहे हो फैकल्टी की बुक से, वो बुक से आप कर लेना। तो आप जिस भी फैकल्टी की बुक से कर रहे हो उनके ही रिवीजन लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर देखना है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से रहता है। उसके बाद एक माइंडसेट देखो, जब भी कोई फैकल्टी एक कोई भी लेक्चर्स करती है देती है तो अप्रॉक्स 90 लेक्चर्स जैसे अगर हमने माने, तो उसमें जो स्टार्टिंग के 60 लेक्चर्स रहते हैं ना, उसमें जो मोस्ट ऑफ द वेटेज वाले चैप्टर्स रहते हैं वो कवर हो जाते हैं, और लास्ट में हमेशा वही चैप्टर्स फैकल्टीज रखती है जो थोड़े कम रिलेवेंट हो, कम इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि एक बच्चे की मेंटेलिटी क्या होती है, हम जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट करते हैं देखना, तो हमारा जो स्टार्टिंग में फोकस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और एंड में हमारा कम हो जाता है। तो एंड के चैप्टर्स हमेशा कम इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो अगर वो आपके छूट भी जाएंगे और आप अगर उनका रिवीजन लेक्चर्स देख के उसका अगर आप समझ पा रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपने लेक्चर्स अभी कंटिन्यू रखे और अगर आपने अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं करा तो सही में आपको बहुत ज़्यादा टाइम कम मिलेगा बाद में, तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसमें तो कोई मतलब एक डाउट की बात ही नहीं है कि आपको अब रिविजन्स करना चाहिए कि लेक्चर्स, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक क्लियर कट मैंने आपको पॉइंट दे दिया है कि बस वहाँ पर अब जहाँ पर भी आप हो, अब आज से ही बस अब अपना लेक्चर निपटाओ और फिर उसको स्टॉप करके बाद में अपने रिविजन के साथ स्टार्ट कर लो। एक पॉइंट आता है कि आपने भले लेक्चर्स नहीं देखे या देखे, अभी तक आपने कुछ भी करा वो मुझे नहीं पता, बट अब आप जो भी करोगे ना वो आपका फ्यूचर, वो आपके एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो डे डिसाइड करेगा।
अब से 2 महीने जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। अगर अभी तक जिसने बहुत अच्छा से पढ़ा है, पूरे लाइक 10-12 घंटे दिए हैं अपने, लेकिन अगर अब वो 2 महीने नहीं पढ़ेगा तो वो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन अब ऐसे बच्चे जो अभी तक इतना स्पीड से नहीं पढ़ पा रहे थे, 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे थे, लेकिन जो अब पढ़ लेंगे ना वो क्लियर कर जाएंगे। तो अभी के 2 महीने डिसाइड करेंगे कि आप रिजल्ट में आपका क्या आएगा, पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है ना। तो हमको पास ही होना है और उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और एक इफेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। क्योंकि कोर्स है ना बहुत ज़्यादा है, आप सब कुछ एक बार में कवर नहीं कर सकते, आपको चूज़ करना पड़ेगा। जगह जगह पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे और आपको चूज़ करना पड़ेगा, और जिसने गलत चूज़ कर लिया ना उसके लिए फिर बाद में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन लेना एक अच्छे टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। उसी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये एक प्रॉपर डिसीजन होगा कि अभी स्टॉप कर दो अपने लेक्चर्स और रिविजन्स अपने स्टार्ट कर दो, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लेक्चर्स भले कितने भी देख लियो, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको बोल सकती हूँ कि आपको कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला पढ़ा रहा है वो सिर्फ 10 से 20% हमारे माइंड में रिटेन होता है। जब तक हम उसको खुद नहीं पढ़ेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप भले एक ग्रुप दे रहे हो, आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, आप फाउंडेशन दे रहे हो, आप फाइनल में हो, बट जो भी है अब से मुझे पता है इतना कि आपके पास 2 महीने लेफ्ट है और आपको उन 2 महीने में आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। थर्ड वो सिचुएशन आती है जिन्होंने अभी तक कोई लेक्चर्स देखे नहीं, जो अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि अब हम स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या अब हमें वापस लेक्चर्स लेने चाहिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन, या फिर अभी हम लेक्चर्स वगैरह रहने दें, खुद ही बुक्स उठाए आईसीआई की और फिर सॉल्व करना शुरू कर दें? देखो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है इसमें मैं आपको एक आइडियल, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा ऑप्शन बता रही हूँ आपके सामने, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये एक मैं आपको एक चीज़ सॉल्यूशन बता रही हूँ और यही आपको एग्जैक्ट फॉलो करनी है और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने अभी तो कोई लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप क्लियर कर सकते हो। उसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो जो है वो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी। तो अभी मैं बस इतना बोलती हूँ इस पर कि अभी तक आपने कोई भी लेक्चर्स नहीं देखे, राइट। तो अब आप ना फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लो ना रेगुलर लेक्चर्स लो, ठीक है। आपको मैं जो फैकल्टी बता रही हूँ, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरी आपको पता है बहुत अच्छी फैकल्टी, आपकी फ्रेंड्स वगैरह से कोई भी आप चाहो, उन फैकल्टीज़ के आप क्या करो, रिविजन लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे जाकर। एक चैप्टर लो, एक इसका हमने एक सब्जेक्ट लिया, इस चैप्टर लिया, उसमें वो उसका रिविजन लेक्चर देखा, आईसीआई की मॉड्यूल उठाई, उसके सारे क्वेश्चंस करे, स्टॉप। फिर अगला चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखा, फिर अगला चैप्टर वापस सॉल्व करा, फिर स्टॉप। ऐसे एक एक चैप्टर के एक एक रिवीजन लेक्चर्स देखते जाओ और हाथों हाथ उनको आईसीआई मॉड्यूल से निपटाते जाओ। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बोला है आपको, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए इसका सोल्यूशन ये होगा कि आपको रिवीजन लेक्चर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद अगर कोई चैप्टर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका ऑफकोर्स आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हो। पर मेरी जो फैकल्टीज़ के नोट्स थे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, मेरी कौन सी फैकल्टीज़ थी उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप चाहो तो वो, या फिर कोई दूसरी फैकल्टीज़ के भी आप नोट्स ले सकते हो। वो नोट्स मुझे जो मैंने लिए थे, रेफ़र करे थे, वो मुझे इतने सिंपल लगे कि अगर आप खुद समझना चाहो फर्स्ट टाइम रीडिंग में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वो बैठ के आप अच्छे से याद कर लो, लर्न कर लो, और 2 महीना उसके लिए एक परफेक्ट टाइम है। मैंने खुद ने 2 महीने में क्लियर करा है, और लिटरली मैंने जो लेक्चर्स देखे थे वो मुझे कुछ भी याद नहीं थे। जब लास्ट में मैंने 2 मंथ में पढ़ाई करी ना, तो मुझे लगा कि यार अगर यही 2 महीने की पढ़ाई मैंने स्टार्टिंग से कर ली होती और लेक्चर्स नहीं लिए होते थ्योरी सब्जेक्ट्स के, तो काफ़ी अच्छा होता। क्योंकि बस एक अच्छे नोट्स की हमको ज़रूरत रहती है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हो। तो वो उनके नोट्स लेकर आप पढ़ लो। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आपको मैंने बता दिया, और थ्योरी सब्जेक्ट का भी मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना है। इसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए और आपकी सारी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई होगी। तो इन तीनों सिचुएशंस के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई चौथी सिचुएशन और होगी। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए। सो अगर फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।